बरकत रमजान मंजिल ईमान बरकत रमजान मंजिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये राजा अल्ताफ़ साहब ने ये सवाल किया है कि नफली रोज़े मैंने शुरू किए हुए हैं। तो राजा साहब ये बात आप नोट फरमा लें कि शरीयत मुतहरा के अंदर हर चीज़ की एक हद है। नफली इबादत की भी एक हद है जिसमें आपने अपने नफ्स का भी ख्याल रखना है, अपने बीवी बच्चों के हुकूक का भी ख्याल रखना है। तो अगर मुसलसल आप नफली रोज़े रखेंगे तो फिर इसमें ये हर्ज लाजम आएगा और हो सकता है कि आपको दरमियान में फिर ये ख़त्म ही करना पड़े ये सिलसिला। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने भी इजाज़त तलब फरमाई थी कि हमें इजाज़त दीजिए कि हम सौम विसाल रखें या ये कि हम मुसलसल रोज़े रखें जिसमें रात दिन जो है हम रोज़े से रहें, या ये कि हम मुसलसल नफली इबादत करते रहें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आप ऐसा ना करें, आपके नफ्स का भी आपके ऊपर हक़ है, बाद में आप तंग हो जाएंगे। तो इसकी बजाय अगर आप ये करें कि आप अय्याम बीज़ के रोज़े रख लें। अय्याम बीज़ कहते हैं इस्लामी महीने के 3 तारीख़ जो 13, 14 और 15 तारीख़ होती है हर इस्लामी महीने की। तो इसके अगर आप रोज़े रखेंगे तो इसकी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, क्योंकि एक रोज़े का सवाब 10 रोज़ों के बराबर है। तो अगर वो 3 रोज़े आप मुसलसल हर महीने रखते रहेंगे तो अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी आपको रोज़े रखने का सवाब नसीब फरमाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप मज़ीद आप नफली रोज़े रखना चाहते हैं, आपको शौक़ है, तो आप पीर और जुमरात का रोज़ा रख लें, ये भी मसनून है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आपको सारी ज़िंदगी रोज़े रखने का सवाब नसीब फरमाएगा। अगरचे आपको सवाब ही चाहिए तो उसमें अगर ये काम करेंगे तो थोड़े से काम करके अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा सवाब नसीब फरमाएंगे। तो आप 1 साल के रोज़े रखने के बजाय, मुसलसल रखने के बजाय आप ये काम करें। तो इससे आपके जो घरेलू हुकूक हैं, आपके नफ्स के जो हुकूक हैं, इंशाल्लाह उनकी भी अदायगी हो जाएगी और अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक सवाब भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए।